अगला माल कमेले पे जी ये साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज पेश हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो तकरीबन ये 20 सेकंड की समाअत हुई है जिसका मुकम्मल अहवाल हम पेश करेंगे। आप ये देख सकते हैं जरदारी साहब जो है पैदल यहाँ से जा रहे हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है वो देखें ये क्या किया जा रहा है यहाँ पे, वो धक्के भी दे रहे हैं लोगों को। और ये देखें तो बाकी डिटेल तो हम आपसे बात करेंगे। ये आज का जो हमारा वीलॉग है थोड़ा सा हट के होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने इंट्रो तो सुन लिया और आपसे कहा था कि आज का जो हमारा वीलॉग है वो थोड़ा सा हट के होगा। तो बिल्कुल आज क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब से कुछ ही देर पहले आसिफ अली जरदारी की अबूरी ज़मानत मंजूर हुई है। इसके जी 2 से 3 हिस्से हैं इस वीडियो के। पहला हिस्सा तो 20 सेकंड की समाअत का है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उसके बाद कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर वो प्रेडिक्शन वो कर गए हैं कि जिससे हुकूमत आज खुश हो जाए कि आसिफ अली जरदारी जो है एक तरह की शिकस्त का एतराफ़ करके यहाँ से चले गए हैं। तो उस पर हम बात कर लेते हैं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अज़हर अमीन अल्लाह और जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में इस केस की समाअत थी। 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करना थी। आसिफ अली जरदारी आज जब पहुँचे तो उनके जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई रजिस्ट्रार ऑफिस में। जो फ़ारूक एच नाइक हैं उन्होंने कहा कि जी आसिफ अली जरदारी की जो तबीयत है वो नासाज है, तो उनको यहाँ पे लैंड क्रूज़र आने की इजाज़त दी जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वो गेट है जहाँ से वो कह रहे थे कि यहाँ से गाड़ी चले और वो कोर्ट रूम तक जाए और वो वहाँ पर ताकि पहुँचे। लेकिन खैर वो व्हील चेयर भी साथ लेके आए थे। उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचे और व्हील चेयर पे भी नहीं बैठे और बड़े हशाश बिशाश थे। उन्होंने वो अपने हाथ में वही अपनी जो एक छड़ी पकड़ी होती है वो पकड़ी हुई थी और वो चलते हुए आ रहे थे, बल्कि हमारे साथ गपशप की। फिर उसके बाद जब कमरा अदालत में पहुँचे तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते रहे। हालांकि जो कल रात तक ख़बरें यही आ रही थी कि वो इतने शदीद बीमार हैं कि उनको एयर एम्बुलेंस पर लाया जाएगा, क्योंकि कल फ़ारूक एच नाइक साहब ने कोर्ट में भी यही कहा कि वो तो बहुत बीमार हैं। तो फिर ठीक है, हम एयर एम्बुलेंस पे ले आएंगे। रात पलवशा खान जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, उन्होंने ट्वीट दागा कि वो सुबह एम्बुलेंस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। आज सुबह फिर ख़बरें भी चलवाई गई कि वो एम्बुलेंस पे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखे तो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती से बिल्कुल ठीक थे। ऐसा उनको बहुत ज़ाहिर है इस एज में जी बीमारियाँ तो होती हैं, हम ये नहीं कहते बीमार नहीं है, लेकिन वो ठीक थे, अपने कदमों पर चल के आए। व्हील चेयर है, बल्कि वो आगे आगे चल रही थी तो उनके जो गार्ड्स हैं उन्होंने कहा जी व्हील चेयर पे आ जाओ। उन्होंने कहा मैं ठीक हाँ कोई नहीं, मैं आवागा बमागा टुरागा, कोई मसला नहीं। तो ये हुआ जी। फिर जब जजेस आए, समाअत शुरू हुई। फ़ारूक एच नाइक साहब रोस्ट्रम पर आए तो अदालत ने पूछा कि क्यूज़ किधर हैं। तो जरदारी साहब खड़े हो गए, आने लगे तो उन्हें कहा नहीं आप बैठे वहीं पे। और साथ ही अदालत ने कहा कि जी 28 जुलाई तक नैब को नोटिस कर रहे हैं और आपकी अबूरी ज़मानत मंजूर की जाती है। और हार्डली 20 सेकंड से भी कम की ये हेयरिंग थी। 5 लाख रुपए की ज़मानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया कि और जमा करवाएं तो और उसके बाद जी आप जा सकते हैं। तो यूँ आसिफ अली जरदारी साहब बाहर निकले तो फिर उनके साथ एक सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, जिस पे आज उन्होंने सिंध कार्ड खेला। मुझे अफसोस हुआ कि सिंध कार्ड या कोई भी जो हम कार्ड खेलते हैं तो पाकिस्तान को इससे हम वीक करते हैं। ज़ाहिर है आप क्रिटिसाइज़ करें मियां नवाज़ शरीफ को, इसमें हम नहीं रोकते, आपका हक़ है और ज़ाहिर है जी आपका राइट है, आप बिल्कुल करें। उनसे सवाल पूछा गया जर्नलिस्टों की जानिब से कि जी आप बीमार हैं, मियां साहब बीमारी के बाद जेल से बाहर चले गए थे तो आप पेश हो रहे हैं। तो इस पे उनका कहना था कि जी मेरे और उसके डोमिसाइल का फ़र्क है। तो आप पहले शॉर्ट भी सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। जरदारी साहब आप बीमार होने के बावजूद आ गए अदालत में, मियां साहब को मशवरा नहीं देंगे कि वो भी आ जाएं? प्लीज सर आना चाहिए तो लेकिन आप समझते नहीं आप थोड़ा थोड़ा चलते जाइए। हम चल रहे हैं और मियां साहब को इजाजत दे दी जाती है कि वो लंदन जाएं, जाके आराम से अपना इलाज थोड़ा चलते जाए डोमिसाइल मुझसे इधर से बेहतर है। उसके बाद ये अगला जी ये बात हुई तो फिर कश्मीर के इलेक्शन पे बात हुई। कश्मीर के इलेक्शन पे हमने उनसे पूछा कि जी कश्मीर के इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं, आप तो बड़े मुफाहमत के बादशाह भी हैं और क्या कहते हैं कौन जीतेगा। तो उनका ये कहना था कि वही होगा जो पहले होता है। तो हमने कहा कि पहले तो वही होता है, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो जीत जाती है। तो उन्होंने कहा जी वही होगा जो पहले होता है। फिर एक सहाफ़ी ने कहा तो 2011 में तो आपकी भी हुकूमत भी बनी थी, क्या पहले भी ऐसा हुआ था?
तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तो रूट्स हैं पीपल्स पार्टी की और हम इसलिए जीत गए थे। खैर वो एतराफ़ कर गए कि फेडरल गवर्नमेंट ही जीता करती हैं। तो मज़ीद उनका क्या कहना था ये आप शॉर्ट सुन लीजिए। कश्मीर का इलेक्शन पे क्या देख रहे हैं? कश्मीर में जो हमेशा होता है वो होगा। हमेशा क्या होता है सर? अभी हमेशा तुम्हें नहीं पता क्या होता है। सर आपकी भी तो कश्मीर में हुकूमत रही है, उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था। नहीं, हमारी पार्टी है, हमारी देश है कश्मीर, हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। तो ये थे जी जरदारी साहब कह रहे थे। और जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी बड़ी यहाँ पे सख्त थी। उनके कई रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें रहमान मलिक थे, नैयर बुखारी थे, उसके अलावा शेरी रहमान थी। इन्होंने ख़ासा अच्छा खासा नैब को क्रिटिसाइज़ किया। ये बेसिकली न्यूयॉर्क की एक प्रॉपर्टी है जिस पे आपको याद होगा दिसंबर 2018 में ये मामला सामने आया था। तो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस पर बड़ी आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो खामोश हो चुके हैं। मैंने एक मुलाकात हुई गुज़िश्ता कुछ दिन पहले उनसे, फवाद चौधरी साहब से। मैंने कहा जी आपने तो बड़ा उस टाइम शोर मचाया था कि हम सप कट के ले आए हैं तो वो छोड़ेंगे और यूँ हो जाएगा। तो आपने एक पिटीशन भी दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आप भी चुप करके बैठ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो कभी फ़िक्स नहीं हुई और आपने कभी अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी नहीं दी। तो आगे से मुझे कहता है जी आप फ़िक्स करवा दें। तो शोर बड़ा मचाया था हुकूमत ने, लेकिन वो शोर वहीं का वहीं थम गया। और ये वो मुद्दा है जिस पे अब नैब ने नोटिस किया और सिंपल से उन्होंने एक सवाल का जवाब मांगा कि जी आप मालूमात दे दें, बज़ाहिर आपकी ये प्रॉपर्टी आपकी है, इसका कोई जो सोर्स ऑफ इनकम है या रकूम है पाकिस्तान बाहर जाने का कोई एविडेंस नहीं है, तो आप बता दें कि आपने कहाँ से ली। तो इस पे उन्होंने नैब को कहा कि मुझे 1 माह का वक्त दें, मैं आपको बता दूंगा। पिटीशन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। कहा कि जी एक तो गिरफ्तारी रोकी जाए, दूसरा इस नोटिस को कलअदम करार दिया जाए क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। अब 28 जुलाई को नैब आएगी, वो आके बताएगी कि जी अब इसमें क्या होना है। तो देखते हैं 28 जुलाई को अब क्या होता है कि आसिफ अली जरदारी की जो ज़मानत है होती है या फिर नहीं। अब देखना होगा कि नैब ने इसमें वारंट भी जारी किए हैं या नहीं किए। अभी तो सिर्फ एक उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए नोटिस किया था। मुझे नहीं लगता कि अभी तक उन्होंने कोई वारंट जारी किए हैं। तो इसके लिए हमें 28 जुलाई का वेट करना पड़ेगा। तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये सवाल बड़ा अच्छा कीजिए। थोड़ा तेज चलते जाए। अगला सवाल अगला हो माल कमेंट पे कल खबर क्या देना केस पे करेंगे।